दोस्तों, अगर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है, चाहे वो ऑफ़िस वालों के लिए किया है या फिर नए फ्रीलांस वर्क जो आप कर रहे हो, उसके लिए क्रिएट किया है। तो अचानक से अगर आपका ऑफ़िस वाले और या फिर आपका क्लाइंट बोले कि यार मुझे जल्दी से इसका मोशन आप बनाकर दो कैसे भी, और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे वो चीज़ जल्दी चाहिए, उसके लिए टाइम आपके पास नहीं है। तो इस वाले प्लगइन की मदद से आप अपने डिज़ाइन को क्विक डिलीवर कर सकते हो, चाहे वो अपना ऑफ़िस हो या फिर फ्रीलांस वर्क जो भी कर रहे हो आप। और ऐसा नहीं है कि जो इससे आप एनिमेशन क्रिएट करोगे वो बेसिक लगेंगे, मतलब प्रोफेशनल लेवल के जो एनिमेशन है वो यहाँ पर आपके क्रिएट होंगे इस प्लगइन की मदद से। तो एनिमेशन कंपोजर की मदद से आप ये इस तरह के एनिमेशन बना सकते हो, वो कि इसके अंदर काफी सारे प्रीसेट्स हैं जो कि इसको यूज करके आप अपने काम को और फास्ट कर सकते हो। तो कैसे बना सकते हो, चलो अब वीडियो में दिखाता हूँ। तो फोटोशॉप के अंदर मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है, तो इस डिज़ाइन को ही हम सीधा आफ्टर इफेक्ट में लेकर आएंगे और उसको एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे एनिमेट करना है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है जिसको हमें एनिमेट करना है। तब इसमें सबसे पहले मैं जो बॉक्स है, हमारे फूड वाले बॉक्स हैं, इनको हम एनिमेट करेंगे। तो यहाँ से मैं नूडल्स और जो इसका शेडो है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा सिंपली, और विंडो में जाकर मैं एनिमेशन कंपोजर को जो है प्लगइन्स को ओपन कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टार्टर प्रीसेट्स के अंदर, और यहाँ से मैं 2D लेयर जो हमारी ट्रांजिशन है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके नीचे जाऊँगा, और ये जो मुझे लास्ट वाला ये ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट से इसको लेकर आऊँगा, राइट से एनिमेट करूँगा और इन पे क्लिक कर दूँगा। अब जो हमारा एनिमेशन है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो जैसा कि लेयर्स में आप देख रहे हैं कि लेबल्स वो ऐड हो चुके हैं, जहाँ तक वो लेबल्स हैं वहाँ तक वो एनिमेशन हमारा एंड हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो बॉक्स है हमारा, उसको भी हमें एनिमेट करना है। सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, राइस और उसका शेडो दोनों को सेलेक्ट करूंगा, और सिंपल इसको अब मैं इसको लेफ्ट से एनिमेट करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जो दोनों बॉक्स का एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, एक लेफ्ट से आएगा, एक राइट से आएगा। तो कितना इजीली आपने सिर्फ एक क्लिक के अंदर सारा एनिमेशन यहाँ बना लिया है। और सिंपली आपको अगर अपनी एनिमेशन का टाइम यहाँ पर एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो लेबल्स हैं आपके लेयर्स पे लगे हुए हैं, इनको सिंपली आपको ड्रैग करना है आगे की तरफ। जितना भी आपको ड्रैग करेंगे उतना ये लेट एनिमेशन चलेगा। अब इन बॉक्सेस का एनिमेशन तो हमारा काफी अच्छा बन चुका है, बढ़िया बन चुका है। अब आता है नेक्स्ट हैंड की बारी। तो यहाँ पर हैंड को सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक ईजी एनिमेशन। तो ऊपर जाऊंगा और यहाँ से मैं सिंपल वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिंपली अपनी डायरेक्शन चूज करूंगा, राइट से मुझे लेकर आना है, इन पे क्लिक करूंगा और ये हमारा एनिमेशन यहाँ बन जाएगा। अब अगर आपको उसका टाइम यहाँ एक्सटेंड करना है तो सिंपली इसको आपको यहाँ से ड्रैग करके इसको आगे कर देना है, इसके लेबल को। तो यहाँ पर अपना टाइम भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ जो हैंड है हमारा वो हल्का हल्का मूव होता रहे, मतलब एक तरीके से विगल इसके अंदर रहे। तो ब्राउज में जाकर वापस से उसमें जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, 2D लेयर्स के अंदर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है कुछ लूप्स बने हुए हैं जो कि आप इसको यूज करते हो। तो एक बार क्लिक करने पर वो लूप इसमें चलता ही रहेगा। तो मैं सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे वो एक मोशन तो ये है और दूसरी लूप वाली भी चलती रहेगी, ठीक है। तो अभी जो हैंड आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है, जो कि इतना ही था। तो इसकी मोशन को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स वैल्यू को 0 कर दूंगा, ये वाली वैल्यू को थोड़ा कम करूंगा 10 के आसपास, और जो इसका एंगल है वो भी हम यहाँ पर कम करेंगे। जैसे कि एंगल इसका 2 है तो इसको मैं 1 कर दूंगा, और मतलब हमारा हैंड जो है वो पीछे ही रहे, मतलब कटा हुआ हैंड ना दिखे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी चला के देख लेते हैं इसको। तो अभी तो ठीक चल रहा है, बट इसका एंगल थोड़ा सा और ज्यादा मूव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी को कम कर दूंगा, मतलब इंटेंसिटी से वो हल्का हल्का ही मूव होगा। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम करने पर अब ये हमारा यहाँ पर हल्का हल्का मूव हो रहा है, जो कि ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे टेक्स्ट। इन सारे टेक्स्ट को हम एनिमेट करेंगे। तो सिंपली पहले सबसे पहले सेलेक्ट करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट कर लूंगा। तो अभी हमारे टेक्स्ट हमारे सिलेक्टेड हैं, तो सारे टेक्स्ट को हम एक साथ एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांजिशन जो है हमारे टेक्स्ट लेयर है, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से ये कोई भी इफेक्ट चूज करूंगा और इन पे क्लिक कर दूंगा। अब जब आप यहाँ इसको प्ले करके देखेंगे तो कितना बढ़िया स्मूथ जो अच्छा एक एनिमेशन टेक्स्ट का यहाँ पर बन चुका है। तो ये एनिमेशन तो हमारा टेक्स्ट का हो चुका है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि जो चाइनीज वर्ड है मैं उसको एक लूप देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि लूप में चलता रहे। तो मैं चाइनीज को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्राउज में जाकर तो नीचे वाला हमारा इफेक्ट टेक्स्ट लेयर है, यहाँ से हम कोई भी लूप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें विगल डाल दूंगा, तो अप्लाई करेंगे सिंपली इसको। अब ये हमारा 2 एनिमेशन इसमें ऐड हो चुके हैं। पहला वाला जो इस तरह से आता है, उसके बाद ये हल्के हल्के इस तरह से एंगल पे मूव होते रहेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला एनिमेशन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा जो ये नीचे ऑर्डर नाउ जो हमारा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ एनिमेट करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपल सबसे पहले ऑर्डर नाउ के जो सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लूंगा।
अब सबसे पहले जो नीचे का बॉक्स है इसको हम एनिमेट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके मैं 2D लेयर के अंदर जाऊंगा और यहाँ से कोई भी जैसे नीचे वाला ओवर वाला ये सेलेक्ट करूंगा और इसको बॉटम रहने दूंगा और क्लिक कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरह से जो हमारा बॉक्स है इस तरह से एनिमेट होकर आएगा। और उसके बाद सिंपली मैं टेक्स्ट को एनिमेशन यहाँ दे दूंगा। तो यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से जाऊंगा और उसके बाद ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर पर जाकर यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, ये करूंगा और यहाँ से इन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा सारा एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब इनको चाहे आप ऑर्डर में रख सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप जैसे ऑर्डर नाउ है ये हमें लास्ट में चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा और उसके बाद इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। मतलब जब सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद लास्ट में हमें ऑर्डर नाउ दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप अपनी लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। तो आपको जो चीज़ पहले लेकर आनी है, कौन सी बाद में लेकर आनी है, वो यहाँ कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है लोगो की। लास्ट में हम लोगो को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम एनिमेशन डालेंगे। तो यहाँ पर 2D लेयर्स के अंदर मैं जाकर नीचे जाऊंगा और यहाँ पर एक गॉसियन ब्लर का है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगो हमारा थोड़ा सा ब्लर होकर आए, तो उसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब जो लोगो है वो कुछ इस तरह से ब्लर होकर आएगा। तो फाइनली हमारा ये एनिमेशन यहाँ सारा कुछ बन चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का, जैसे खाने में तड़का लगाया जाता है ऐसे इसके अंदर तड़का लगाया जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एक लिक्विड ट्रांजिशन का इफेक्ट है और कुछ फायर के छोटे छोटे से इफेक्ट हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया लगने लग जाएगा। और तो सारे इफेक्ट मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लिक्विड ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो यहाँ पर ये लिक्विड इस तरह से ट्रांजिशन होगी, उसके बाद ये फायर वाले इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर लिक्विड ट्रांजिशन को मैं रखूँगा सबसे पहले और नीचे की तरफ, सबसे लेयर में नीचे रखूँगा, जिससे कि स्टार्टिंग में ही हमारा जो ये लिक्विड वाला इफेक्ट है वो रिवील हो और हमारा जो बॉक्स है वाला एनिमेशन है वो यहाँ पर चले उसके साथ। तो सबसे पहले येलो बैकग्राउंड रहेगा, उसके बाद ये इस तरह से हटेगा और ये फायर का कुछ इफेक्ट यहाँ पर आएगा जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फायर का जो प्लेसमेंट है वो उस हिसाब से कर रखा है कि मतलब जो बॉक्स आए हैं उसके बाद ही वो फायर वाला इफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये मतलब दिखा रहा हूँ आपको कि ये जब ये बॉक्स आया उसके बाद ये फायर इस तरह से चली है। फिर उसके बाद जो बड़ी वाली फायर है जो पूरी स्टेज को फिल कर रही है, इसको हम रखेंगे बैकग्राउंड के नीचे। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा और जब हमारा सारा एनिमेशन हो चुका है उसके बाद ये फायर वाला जो है ट्रांजिशन इस तरह से होगी, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगेगी। अब ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे कि कितना प्रोफेशनल हमने कितना टाइम देकर इसको बनाया है। लेकिन ये हमने किया है सिर्फ एक प्लगइन से, सिर्फ सिंपल प्रीसेट्स को यूज किया है और उससे इस तरह का एनिमेशन हमने अचीव कर लिया, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। मतलब अब इसके बाद इसमें आप साउंड का एक तड़का और मार दो तो ये मतलब इसका कंप्लीट सारा काम हो जाएगा। एक बढ़िया एनिमेशन, आपका मोशन ग्राफिक बेहतरीन बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्लगइन से आप अपने वर्क फ्लो को और फास्ट कर सकते हो, ईजी कर सकते हो। जो एक तरीका कितना बढ़िया तरीके से हमने इसको एनिमेट कर लिया, जितना मतलब इसको बनाने में हम काफी टाइम लग जाता, लेकिन हमने इसको 5-7 मिनट के अंदर ही क्रिएट कर लिया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और यार आप अपना सपोर्ट आप बना कर रखो, मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।